हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ए फैमिली इन पोलैंड। तो आज थोड़ा 1 सितंबर और थोड़ा सा ठंड सी चालू हो गई है। तो मतलब आज धुंध सी थी काफ़ी सुबह सुबह, अभी तो थोड़ी सी कम हो गई है। तो अभी जैसे सितंबर चालू होता है तो यहाँ पे सर्दियों स्टार्ट हो जाती है आनी। तो हमने तो कुछ पहन नहीं रखा है, लेकिन थोड़ी सी सर्दी तो स्टार्ट हो गई है। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो आपको कपड़ों का वो रहेगा कि भाई सर्दियों के कपड़े, फिर रजाई वजाई, ये सब चीज़ों का भी वो रहता है। तो एक्चुअली कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है सर्दियों से रिलेटेड कपड़ों का, या फिर कुछ रजाई वजाई का, ये सब बातों का। तो तो पहली बात तो ये कहूँगा कि अगर आप जैसे मतलब अभी तो सितंबर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको सर्दियों के कपड़े खरीदने हो तो मेरे को लगता है अगस्त से ही शुरुआत करो, या आप नए यहाँ पे आ रहे हो तो अगस्त में ले लो, या उससे पहले ही मतलब वहाँ पे स्टार्ट कर लो। रीज़न कि आपको कोई रिटर्न करना है, फिट करके चेक करके देखना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा उस बात का, ताकि जब सर्दियाँ स्टार्ट हों तो आप रेडी हो कि हाँ भी सर्दियों के लिए। तो जैसे अपन जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमने जैसे कपड़े खरीदे, 3 वेबसाइट्स जनरली यूज़ होती हैं यहाँ पे, तैमू, अलेग्रो या ज़लांडो। तो क्या होता है कि ज़लांडो तो स्पेसिफिकली सिर्फ कपड़ों के लिए, जूते वूते, हैंड ग्लव्स, टोपी वोपी के लिए है। और अलेग्रो जैसे अपना अमेज़न होता है उसके तरीके से है कि भाई कुछ भी सामान खरीद लो कर लो। और तैमू भी मतलब तैमू है तो ये अलेग्रो जैसा बड़े चाइनीज़ है। तो अगर मान लो आपने वीडियो भी देखा हुआ, इतनी बड़ी अगर आपको दिखा रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी जाली दे रहे हैं, तो इतनी सी जाली आएगी। सोचो आप जैकेट दे रहे हैं कि हाँ भाई बड़े आदमी का जैकेट, आप देखोगे हाथों में फिट ही नहीं हो रहा है। हम अपनी बेटी के कपड़े मंगाते हैं, मतलब हमें लगता है इतने बड़े होंगे, वो इतने बड़े होते हैं। हम सोचते हैं इतना कपड़ा होगा, वो इतना होता है। तो ये सब है उसका। तो अभी जैसे आप तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अभी रजाई वजाई की बात करते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं एक्चुअली। एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप ये सोचो यहाँ पे सर्दी तो होती है, लेकिन यहाँ पे हीटर वीटर चलते हैं, बसों में हीटर वीटर चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि घर में आपको मतलब सर्दी बहुत, जैसे इमेजिन करता है ना आदमी की सर्दी बहुत ज़्यादा लगती होगी तो भाई दुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हीटर वीटर रहेगा, बस में रहेगा, तो कोई झंझटबाजी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन रजाई की बात करते हैं, रजाई कहाँ से खरीदनी है। तो रजाई हमने जनरली ना अलेग्रा से खरीदी थी। रीज़न ये था कि हम थोड़ा लेट से हो गए थे, तो तैमू से सामान आने में 10 दिन लगते हैं। तो अगर 10 दिन लगते तो आप अगर मान लो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो आप सोचोगे अरे यार कैसे करें, क्या करें। तो हमने अलेग्रो से खरीदी। अलेग्रो से 1-2 दिन में आ जाती है। लेकिन एक चीज़ आप बहुत अच्छे से नोटिस कर लेना, अलेग्रो से कुछ भी शिपिंग करते हैं जनरली 10 ज़लोटी मतलब 200 रुपये आपके शिपिंग चार्ज होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट रिटर्न भी करें तो आपका प्रोडक्ट का पैसा आएगा, शिपिंग का नहीं आता है। तो आप कुछ भी सामान मंगाओ अलेग्रो से, तैमू से, तो पहले उसका डायमेंशंस देख लो भाई कितना है, 6 फुट का, 5 फुट का, जो भी आपको लेनी है उसका मटेरियल चेक कर लो। जनरली एक रजाई आती है जो ऑल वेदर होती है, तो हमने तो वाली खरीद रखी है, तो मतलब गर्मियों में भी ओढ़ लेते हैं, सर्दियों में भी ओढ़ लेते हैं उसको। और जनरली और हीट भी आती है। बाकी आप इन लोगों को मेल भी कर सकते हो, मेल करके ही पूछ सकते हो कि भाई, या उनके जो हेल्प डेस्क होती है उसमें पूछ लो भाई कि मेरे को सर्दियाँ निकालनी है, -10 डिग्री, -15 डिग्री के हिसाब से करना है, तो ये रजाई चलेगी कि नहीं चलेगी, आपको पता चल जाएगा। बाकी आप रिव्यूज़ देख के बता सकते हो भी क्या चल रहा है। तो उसके बाद आती है जैकेट की। तो लोग जनरली जैकेट हमने खरीदी ज़लांडो से। तो ज़लांडो मतलब यहाँ पे एक जैसे अपनी मिंत्रा होती है उस टाइप की ऐप है, जो कपड़ों से रिलेटेड, जूते वूते, जो फैंसी आइटम उन सब के लिए होती है। तो हमारी रजाई तो थी कुछ 1800-1700 की थी, ठीक है रजाई। उसके बाद जब हमारी जो हमने जो जैकेट ख़रीदा था, तो मतलब मेरा जैकेट था 125 ज़लोटी का, तो मतलब 2500 रुपये का था। और इंदू का जो मंगाया था वो था 90 ज़लोटी का, मतलब 1800 रुपये हो गए। तो हमने काफ़ी सारी रिसर्च करके जब वो सब मंगाया था, तो आप मतलब और भी वेबसाइट जैसे 4F, यहाँ पे एक 4F बहुत फेमस ब्रांड है, इनका ही ब्रांड है, पॉलिश ब्रांड है वो। तो उसके भी कपड़े अच्छे रहते हैं और मतलब काफ़ी बढ़िया भी रहते हैं। और आप देखोगे तो आप 4F का भी वो खरीद सकते हो सामान, 4F की वेबसाइट पे जाके देखोगे। तो हमने 4F की वेबसाइट पे भी देखा था, मतलब उस पे भी सस्ते कपड़े थे। तो सस्ते इन द सेंस कि अभी जैसे सेल आती है ना, सीज़न बदलता है तो पुराना स्टॉक निकलता है, या फिर कुछ इनको लग रहा है कुछ आइटम अपना सेल बढ़ाने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो उस पर भी था अच्छा कपड़ा, लेकिन मैंने ज़लांडो से ख़रीद लिया। आप तैमू पे भी देख सकते हो, लेकिन तैमू पे भाई अब सर्दी का मौसम है और बच्चों के कपड़े खरीदने, अपने कपड़े खरीदने हैं, तो ये डर तो रहता ही है कि भाई अगर कपड़ा मजबूत नहीं हुआ तो बेबी तो नहीं बता पाएगा कि भाई सर्दी है, गर्मी है। तो इसलिए हमने ज़लांडो से खरीदा, ताकि एक हमें वो रहे कि हाँ भाई कपड़ा ठीक है। उनका रिप्लाई भी बहुत अच्छा है। अगर आप हमने जो भी खरीदा, हमने उनसे पूछा भाई -15 में हमें पहनना है, 20 में पहनना है, तो उन्होंने रिप्लाई किया हाँ पहन सकते हो, नहीं पहन सकते, जो भी है। तो एक जैकेट से काम नहीं बनेगा। तो जनरली अपन जैसे इंडिया में स्वेट शर्ट यूज़ करते हैं जिसकी टोपी सी होती है, हमें एक लेयरिंग करनी पड़ती है यहाँ पे। तो आप वो भी अगर वो आप अपने देश इंडिया से ला रहे हो तो आप उसको ही पहन सकते हो, उसके ऊपर से आप
ये जो ये देंगे अपना कोट देंगे, कोट मोटा सा होगा, उसमें रुई अलग सी होगी, तो वो भी पहन सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे अगर वो खरीदोगे तो भी उसका 1000, 1500, 2000 मतलब वो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, लेकिन 1000 रुपये में आपका वो भी 1000 रुपये में वो भी आ जाएगा आपका। तो मतलब तो मैं एक बताऊँ ना, हमने लेयरिंग का इतना हमें यूज़ हुआ नहीं पिछली बार, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि शायद ज़्यादा ठंड नहीं थी, क्योंकि 5-6 दिन मतलब ठंड तो थी, बट ऐसा हमारा ऐसा है कि भाई ज़रूरत पड़ी तो चले गए, नहीं पड़ी तो अपना घर पे है भाई। कुछ सामान लाना, जब धूप निकली चले गए, जब बर्फ़ नहीं जब चले गए। तो अगर आपका काम ये भाई आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आपको भाई स्कूल कॉलेज जाना है, तो उस टाइम में आपको शायद लेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोशिश करना यार, जो थर्मल होते हैं आप वो खरीद लो भाई, अगर आपको जैकेट वैकेट से ज़्यादा वो हो रहा है। क्योंकि अगर आप ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो तो वहाँ पे तो वैसे भी हीटर होगा। तो अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो तो आपको ऑफकोर्स उन चीज़ों की परमानेंट ज़रूरत रहेगी कि भाई। तो ये तो ही जैकेट की बात भाई, इस जैकेट का प्राइस बता दिया मैंने। फिर आती है जूतों की बात। तो अभी शूज़ ख़रीदना है, तो शूज़ थोड़े से महंगे एक्चुअली में, लेकिन एक शूज़ की पहले बात बताना चाहता हूँ, वो जैसे मैंने कोट के बारे में बताया कि भाई हमने शूज़ एक बार भी यूज़ नहीं करे, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे शूज़ वैसे के वैसे पैक हैं। इंदू ने शूज़ बस एक बार यूज़ करे थे, वो भी क्योंकि हम अपने उसमें पार्टी में जा रहे थे, थोड़े स्टाइलिश लग रहे थे वो इसलिए। नहीं तो हमने यहाँ पे जैसे बर्फ़ पड़ी, हमने कभी शूज़ यूज़ ही नहीं करे, मतलब जरूरत आई नहीं। मतलब बर्फ़ पड़ी हुई तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि भाई वही शूज़ पहनने, आप नॉर्मल भी, मतलब हमें थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना था तो उसके हिसाब से हम पहन के चले गए, सामान खरीद के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपका काम वही है भैया, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो शूज़ थोड़े से महंगे थे, मतलब मान लो मैं बताऊँ तो मेरे तो थे शायद वही 2500 के थे, और इंदू के शायद 3000 के थे, जो मुझे याद आ रहा है। तो 2500-3000 के जूते पड़ेंगे आपको, ये देख लेना पर पर्सन। तो ये जूते कैसे होते, थोड़े से मोटे होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी जैसे फर से होते हैं, और अंदर से एक लेयरिंग होगी, जैसे आपको लगेगा ऊन सा है, ऊन टाइप का, तो उससे वो पैर गर्म रहता है जैसे तो ओस के टाइम पे। तो ये, और उनकी ग्रिप सी होती है नीचे से, ताकि आप स्लिप ना हो जब सर्दियाँ होती हैं। तो आप चाहो तो जूते भी ले सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो बस मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। फिर आती है टोपी की, हैंड ग्लव्स की बात। ये भी मतलब एक वेबसाइट है मिलिट्रिया, कुछ मिलिट्रिया नाम है उसका, मिलिट्री का मतलब जो भी है, तो उससे हमने टोपी ख़रीदी थी। और टोपी की भी मतलब इसलिए ज़रूरत है कि जैसे आप भाई लेयरिंग करना चाहो, अपने जो कोट होता है, कोट के नीचे भी एक टोपी लग जाए, उसके हिसाब से आपको टोपी की ज़रूरत पड़ेगी। ये टोपी तो 700, 750, 800 इस दाम में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और सॉक्स तो हमने ऐसे अपने तैमू से मंगाए थे, सही बता रहा हूँ। तो तैमू में जैसे दिखा रहे थे बहुत गर्म होंगे उस टाइप के, तो हमने वहाँ से सॉक्स मंगाए थे। सॉक्स तो आपके 200-300 रुपये में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये सब चीज़ें आप इन जो मैंने बताया इन जगह से ले सकते हो। आप मॉल वॉल भी जा सकते हो यहाँ पे। और एक और जगह है, आप मॉल से भी खरीदोगे, मॉल में वही थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको वही ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप लाइव ट्राई कर सकते हो। हम डीकैथलॉन भी देखा था, तो डीकैथलॉन में हमें कपड़े मिले नहीं थे, मैं सही बता रहा हूँ। हमें थे तो वहाँ पे थोड़े महंगे से थे, और हमें मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली कपड़े का ब्रांड अच्छा होगा, लेकिन थोड़े महंगे से, तो हमने ख़रीदा नहीं वहाँ से। और तो हमने इन जगहों से ख़रीदा। तो अभी उसके बाद क्या आता है अपने, ये हो गया जूते, सॉक्स, ग्लव्स, टोपी, और क्या आता है इंदु? रजाई, बस आई थिंक इतना ही है। और हीटर्स घर में रहेंगे तो हाँ, एक और बता, मतलब दोबारा बता रहा हूँ आपको ये बात, हीटर वीटर रहेंगे, बस में हीटर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी को लगता है अभी बहुत ठंड होगी। हम जब आए थे तो हमें भी शुरुआत में ये लग रहा था यार क्या होगा, मर जाएंगे क्या, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत रिलैक्स रहता है। मतलब आप कपड़े जो मैंने बताया वहाँ से ख़रीद लो, आप जो कपड़े ले लो और आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपकी विंटर के शॉपिंग के लिए। तो मतलब आपका, अगर आप सारी चीज़ें खरीद रहे हो तो आपका बजट मान लो यार 6-7 हज़ार रुपये के मान लो आप, इतना पड़ेगा। आप इंडिया से आए तो आप इंडिया में भी देख सकते हो ये सेम चीज़ें, उनसे पूछ सकते हो भाई दुकानदार से भी, -15 डिग्री में जा रहा हूँ तो चलेगा कि नहीं। डीकैथलॉन वहाँ पे एक्चुअली मेरे को लगता है ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई हाइकिंग वाइकिंग जाता हूँ चीज़, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय।